नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है कनाडा में। मैं हूं शिफाली और आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे और बहुत ही बड़े पहल के बारे में जो कि यूजीसी की तरफ से लिया गया है। बिना नेट और बिना पीएचडी के अब आपको जॉब मिल सकती है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की, या कहीं कॉलेज में आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया हुआ है, इसका बेनिफिट कौन कौन ले सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ है, सैलरी कितनी मिलेगी, इसके अलावा इस प्रकार का नया पहल लेने के बाद क्या जो सामान्य जो जनरल चीज़ें चल रही हैं नेट और पीएचडी के द्वारा, जो लोग एडमिशन्स ले रहे हैं या जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर में इस पहल का कोई असर पड़ेगा क्या, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये पहल क्या है और ये पहल यूजीसी ने क्यों लिया हुआ है। खुशखबरी ये है कि अभी तक ये जो पहल थी ये सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के ट्वीट्स तक, कुछ सोशल मीडिया तक, इसके अलावा कुछ न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल तक ही सीमित थी। लेकिन अब प्रॉपर यूजीसी ने इस पहल के ऊपर में एक गाइडलाइन को इशू करके इस चीज़ को मैंडेट कर दिया है और सभी यूनिवर्सिटी को, सभी इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर इन्होंने गाइडलाइन इशू की हुई है कि आप इस पहल के तहत अपने अपने कॉलेजेस में, अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना यानी कि रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दें। तो फटाफट से समझते हैं इस नई पहल के बारे में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बहुत सारे बड़े बदलाव लिए जा रहे हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और उन्हीं बदलावों में से एक जो बदलाव या जो एक इनिशिएटिव लिया है यूजीसी ने इस पहल के तहत, वो है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का। तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत आप बगैर नेट के, बगैर पीएचडी के, यहाँ पे किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, अच्छे रिनाउंड कॉलेज और यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, आप पढ़ा सकते हो। अगर आपके पास में नेट नहीं है, पीएचडी नहीं है, कोई बात नहीं है, आपके पास में लेकिन अपने फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए 15 साल का। अपनी फील्ड का मतलब चाहे आप इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, चाहे मैनेजमेंट के हो, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, म्यूज़िक, एंथ्रोपोलॉजी या सोशल साइंस या सोशल एक्टिविटिस्ट हो, फिलॉन्थ्रोपिस्ट हो, या आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो। बहुत सारे मल्टीपल फील्ड्स हैं। किसी भी फील्ड का अगर आपके पास में 15 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप रिक्रूटमेंट ले सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से ले सकते हो। हाँ, आपके पास में नेट और पीएचडी की जो एक बाध्यता है औरों के लिए, वो खत्म कर दी गई है। उसकी जगह आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्टीज़ आप होने चाहिए अपने अपने फील्ड के 15 साल के। इसके अलावा जो आपका टेन्योर है, जब आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो आपका 1 ईयर का टेन्योर होगा। आपके 1 ईयर के परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन के आधार पर उसको एक्सटेंशन मिल जाएगा फर्दर 1 ईयर का। ऐसा एक्सटेंशन आपको 4 बार मिल सकता है, यानी कि मैक्सिमम जो आपका टेन्योर होगा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत वो होगा 4 ईयर का। अब इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी? ऑब्वियसली अगर आपने 15 साल किसी इंडस्ट्री में अपना टाइम, अपना स्किल इन्वेस्ट किया है तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी। उसी सैलरी के आधार पर आप नेगोशिएट कर सकते हो उस कॉलेज से या उस यूनिवर्सिटी से कि आपको उतना या उससे अधिक सैलरी ऑफर किया जाए। तो वो सैलरी 2 लाख भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है। डिपेंड्स कि आप कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आपका जो एक्सपीरियंस है या आपका जो एक्सपर्टीज़ है वो किस लेवल का है और आप कैसे उनसे नेगोशिएट कर पा रहे हो या कितना आप उनको कन्विंस कर पा रहे हो। कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं रखी गई है, टोटली आपके और यूनिवर्सिटी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल नेगोशिएशन पे बेस्ड है। तो इसमें सैलरी आप अपने हिसाब से वहाँ पे उनसे बात करके एडजस्ट कर सकते हो, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर 2 स्टार मार्क पॉइंट्स हैं, यानी कि 2 ऐसे पॉइंट हैं जिसका खास ख्याल आपको रखना है। अगर आप रिटायर्ड पर्सन हो तो रिटायर्ड पर्सन प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का फ़ायदा नहीं ले सकते, या अगर आप करंट में कोई टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, कहीं पढ़ा रहे हो, फिर भी आपके लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का यहाँ पर प्रावधान आपके लिए मैंडेट नहीं होगा, आप इसका फ़ायदा नहीं ले पाओगे। तो रिटायर्ड पर्सन और करंट में कोई टीचर जो किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में सर्व कर रहे हो, उनके लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का प्रावधान नहीं है। इस नए पहल के तहत बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में, बहुत सारे लर्नर्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हमारा क्या होगा, हमने नेट किया है, हमने पीएचडी किया हुआ है, हमने मेहनत करी है, हमारा क्या होगा। तो देखिए, आपको मैं बता दूँ, आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो सिलेक्शन का प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल सेफ है, वो बिल्कुल सिक्योर है। इस नई पहल का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि नेट और पीएचडी की वैल्यू खत्म हो गई हो या अब असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की वैल्यू खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक नई पहल है, ये एक नया ऐड ऑन है। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेट को क्वालिफाई कर रहे हैं या जिन स्टूडेंट्स ने पीएचडी किया है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, उनका भी सिलेक्शन होगा। ये एडिशनल 10% सीट अलॉट करी गई है हर एक कॉलेज को, हर एक यूनिवर्सिटीज़ को, कि भाई आप अपने अपने कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत एक्सपर्टीज़ को या ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे लोगों को लेकर के आएंगे जिनको अपने अपने क्षेत्र का ज्ञान है, नॉलेज है,
है वो स्टूडेंट्स को, वो लर्नर्स को, वो कॉलेज में पढ़ रहे बच्चों को स्किल उनके अंदर में इनकलकेट करेंगे, उनका दिमाग, उनके इंटेलेक्चुअल जो स्किल्स है उसको डेवलप करने में हेल्प करेंगे। का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि नेट और पीएचडी के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की रिक्रूटमेंट होती थी उसको खत्म कर दिया गया है। देखिए, यूजीसी हर एक कॉलेज को या कहें हर एक यूनिवर्सिटी को एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड देती है कि आपके कॉलेज में इतने टीचर्स होने चाहिए। वो टीचर्स चाहे आप नेट के थ्रू क्वालिफाई करके जाते हो, नेट पीएचडी के थ्रू करके जाते हो, वो सेम एज इट इज़ उतना ही बना रहेगा। उसी गाइडलाइन में, उसी इंस्ट्रक्शन में 10% का ये और ऐड ऑन किया गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, दूर तक आपके दिमाग में इस चीज़ का डाउट या भ्रम नहीं होना चाहिए कि नेट और पीएचडी की जो वैल्यू है वो कम हो गई है या वो खत्म हो गई है। आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा। ये नया चीज़ ऐड ऑन हुआ है उन लोगों के लिए भाई जिन्होंने नेट नहीं किया, जिन्होंने पीएचडी नहीं किया है और उनको अपने अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो उनको एक मौका मिला है कॉलेज में जाकर के पढ़ाने का। उनकी जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली उनके और कॉलेज के अपने म्यूचुअल कंसेंट पे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। तो ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि यूजीसी का कहना है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी कहना है कि जो एक शिक्षक होता है वो अपने कुछ विषयों का, कुछ फील्ड्स का ही एक्सपर्टीज़ होता है। यानी कि जो विषय वो पढ़ा रहा है उसको किताबी नॉलेज होता है और वो विद्वान निश्चित रूप से होता है। लेकिन जब आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो, किसी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जाते हो, डेलीगेट्स से मिलते हो, तो वो एक्सपीरियंस अलग लेवल का होता है। वो एक्सपीरियंस भी लर्नर्स को मिलना चाहिए ताकि लर्नर्स का जो स्किल है, उनका जो ग्रोथ है, उनका जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो सके, वो अच्छे से हो सके। और इसी के तहत उन्होंने इस नए पोजीशन को या कहीं इस नए रिक्रूटमेंट को यहाँ पे एंटरटेन किया है। तो यूजीसी की तरफ से ये इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी पहल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपके घर में भी, आपके आसपास में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको अपने अपने फील्ड का 15 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही इसके ऊपर में कोई वैकेंसी आएगी मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगी, ऑथेंटिकेशन के साथ में कैसे अप्लाई करना है पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो पीएचडी के रिगार्डिंग, नेट के रिगार्डिंग या प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रिगार्डिंग या कोई भी टीचिंग लाइन से जुड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स के रिगार्डिंग। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक्चुअली अच्छे और बड़े इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस है, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इस प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के बारे में जानकारी नहीं होगी और जानकारी के अभाव में भी बहुत सारे हम अच्छी अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर देते हैं, मिस कर देते हैं। इस नए इनिशिएटिव में आपका क्या फीडबैक है, आपकी क्या राय है, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस नए इनिशिएटिव और इस अच्छे इनिशिएटिव के लिए एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताते चलें कि यूजीसी नेट और टीचिंग लाइन से जुड़े हुए तमाम इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पे मैं प्रोवाइड करती हूँ। उसके अलावा यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराती हूँ। इस चैनल पे डेली शाम शार्प 9 बजे हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं। आज भी हमारी क्लास है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से अटेंड करिएगा। ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत या कोई नई रिक्रूटमेंट यहाँ पे नोटिस डाली जाएगी, वो मैं आपको ऑथेंटिकेशन के साथ में शेयर करूँगी। वीडियो अगर आपको जेन्युइनली पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। मिलता है हम अपनी क्लास में। टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।